अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। पुरुष ने एक हार्ट होय, स्त्री ने बे हार्ट होय। ये तो सिंपल वस्तु છે, એમાં શું ડીપમાં જવાનું છે? એટલે સિમ્પલ પણ કેમ સિમ્પલ થાય સમજવાનું? કહું ચાલો કહી દઉં. આ કુદરતી રચના છે ને? ના ના કુદરત એ આન્સર ની સાયન્સ તો જોઈએ ને. કુદરતી રચના તો છે, આપણે એની પાછળનું સાયન્સ જોઈએ. કુદરતી રચના છે તો આપણે ક્યાં ના પાડીએ છીએ? એક હાર્ટ છે તોય કુદરતી રચના, બે છે તોય, અને એકે નથી તોય. પ્રશ્ન એ છે નહીં, એની પાછળનું સાયન્સ શું છે? એમને સાયન્સના માટે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે એક હાર્ટ ને બે હાર્ટ કેમ? लेडीज के अंदर फॉर्म ऑफ लेडी, ओके, फॉर्म ऑफ लेडी के अंदर कपट और लोभ ज्यादा होता है, और पुरुष के अंदर एज अ जेंट्स अहंकार और मान। લેડીઝોને માન તો હોય છે। बताओ बताओ। तो ये क्रोध और मान के कारण पुरुष हमेशा एक्साइटेड होता है, तुरंत बोल देता है। वो रिजर्व रख सकते हैं बात को। और स्त्री ऐसी होती है कपट और लोभ के कारण। आपने अगर अपमान किया है, गुस्सा किया है या उनकी बातों को नहीं माना है, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगी, ये बात को स्टोरेज में रखेंगी। टाइम आएगा तो टाइम बम निकालेंगे। अभी लाग में आए, पहले तो बहुत कहा, जब आप जॉब पर से आए तो बोला बूट निकालो, पानी लाओ, चाय लाओ। अभी तुम बीमार हो गए, अभी 10 बार पानी मांगोगे, जवाब भी बोलते नहीं है। मैं नहीं लाऊंगा ऐसा बोलेंगे भी नहीं, और पानी भी नहीं दूंगे, बोलते। फिर कोई कहेंगे कि पानी को मैंने कहा मना किया है, नहीं समझ में आया? मैंने मना नहीं किया है, या सुन लो। कपट किसको बोलते हैं? तो ये जो स्टोरेज है ना, वो लेडीज के पास है, तो वो सेकंड हार्ट बोलते हैं। पुरुष के पास स्टोरेज नहीं है। નોંધનું સ્ટોરેજ નહીં? यस, નોંધ noted in the heart, whatever happens, noted. जैसे एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। કઈ બી એવું કરેલું એમ પૂછે છે મગનભાઈ। एक बताओ। બતાવો। तो मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं पहले कि ऐसा कैसे होता है, दो हार्ट कैसे होता है और काम कैसे करता है। एग्जाम्पल, पति देव जॉब करके या प्रोफेशन से घर पे आए, और पत्नी का मूड है आज बाहर घूमने जाना, खाने के लिए, पिक्चर के लिए, या घूमने जाना है गार्डन में, जो भी कहो। दे वांट टू गो आउटसाइड, ये उसका मूड है। मूड समझते हैं ना? और जब हस्बैंड आते हैं तो पानी वानी देते हैं, फ्रेश करने के लिए कहती है, फिर धीरे से कहती है आज हमको बाहर जाने का मूड है, खाना भी बाहर खाएंगे, पिक्चर भी देखेंगे, और घूम के फिर वापिस आ जाएंगे। ऐसा पत्नी ने पति को बोल दिया। फिर पति ने सुना और फिर उत्तर दिया, आज मेरे को मूड बाहर जाने का नहीं है। फिर क्या होगा? आपका मूड अलग, उनका मूड अलग है।
फिर क्या होगा? रिएक्ट तो कर नहीं सकते, ये स्टोरेज में रखोगे, ये ऐसा करते हैं, मेरी बात मानते हैं नहीं है। ये तो रिएक्ट तो घना काम आ जाए तो कहीं नहीं पड़ते, तो फिर स्टोरेज रखते हैं। फिर 2-3 महीने के बाद हस्बैंड फोन करता है कि मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ, हम फटाफट तैयार होके हमारे फ्रेंड की पार्टी है उसमें जाना है, तो हम दोनों को बुलाया है तो जाना पड़ेगा ने। ऐसे फोन करके ऑफिस से बता दिया, फिर फोन रख दिया। अभी वो स्टोरेज से निकालते हैं, अभी मौका आया है मना करने का, आज मेरा भी मूड बोलते हैं। मगर ये इतने स्मार्ट होते, कपट के आधार से इतने स्मार्ट होते हैं, जो हस्बैंड ने प्रयोग किया वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। वो कहता है, क्या कहेंगे? मेरे को तो आने की बहुत इच्छा है मगर पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो पुरुष समझ जाता है, चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। और फिर वो जाएगा, फिर टीवी चालू कर दिया, फिर खाना वाना खाया, बस स्टोरेज का स्टॉक खत्म हो गया। तो 2 हार्ट होते हैं लेडीज को, मगर ये रिलेटिव सत्य है, इसमें अध्यात्म का देखने रिलेटिव सत्य है। आपको नहीं होता? अब तो है नहीं। क्या? नहीं, अब तो लेडीज भी काम करती है ना। भले फिर भी फिर भी नहीं, मैं बताऊँ आपको, मैं इसके पीछे का राज बताऊँ। ऐसा नहीं कि आप काम करते नहीं करते, इसे अच्छी बात है, काम करते तो नथिंग रॉन्ग, और अच्छी बात है फॉर सोसाइटी एंड फॉर फैमिली, इट इज गुड थिंग्स, देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल। बट मैं बंधारण की बात करता हूँ, वाई लेडीज बनती है और जेंट्स बनता है, उसमें कुदरत का कानून क्या है वो बताऊँ मैं आपको। इसीलिए आप काम करते कि नहीं करते वो सब्जेक्ट नहीं है, मगर ये लेडीज और जेंट्स का जो आपको बॉडी मिला है उसका साइंस बताता हूँ। तो क्रोध मान माया लोग 4 प्रकार की कैटेगरी होती है कर्म में, रिजल्ट के कर्म में। ओके, कॉज कर दिया, अभी रिजल्ट जो आने वाला है क्रोध मान माया लोग के रूप में, उनमें 4 चीज होती है। इसमें जिन व्यक्ति के पास 55% क्रोध और मान होता है, इनको पुरुष बॉडी मिलता है 55 प्लस, और जिसको 55 प्लस लोभ और कपट होता है उनको स्त्री बॉडी मिलता है। ये साइंस की बात करता हूं, आप समझे भी आप? फिर 55% वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। क्या है? अगर आपके पास 55% है क्रोध कपट और लोभ, और क्रोधमान तो है ही 45%, ठीक है? तो मैच्योर किसको बोलते हैं, स्त्री या पुरुष? प्लस 75%। मैच्योर किसको बोलते हैं? क्रोध मान 75% प्लस है तो मैच्योर जेंट्स बोलेंगे, और कपट और लोभ 75% प्लस है तो मैच्योर स्त्री बोलेंगे, ठीक है? मगर 55% वो बॉर्डर लाइन समझते हैं? तो 55% आपके अंदर क्रोध और मान है तो आप पुरुष तो बनेंगे, मगर वो बायला छाप पुरुष कहेंगे। और स्त्री के अंदर 55% का कपट और लोभ है तो वो बायला छाप स्त्री बनेगी। नहीं समझ में आया? भी मैं क्या कहूँ इसको अभी तो नहीं, ये स्त्री है पुरुष जैसा बिहेव करती है, और ये पुरुष है स्त्री जैसा बिहेव करता है, चलता भी ऐसा, लाइक दैट वे, यू अंडरस्टैंड, लाइक दैट वे, क्योंकि वो पुरुष तो है 55% में, मगर उसकी बिहेवियर स्त्री जैसी है, क्योंकि 45% तो वही है। ऐसे स्त्री में सेम है कि स्त्री में कपट और लोभ 55 है, मगर 45 क्रोध और मान तो है, तो पुरुष जैसा बिहेव करते हैं, बॉडी स्त्री की मगर बिहेव करते हैं पुरुष जैसा, सेम। तो ये साइंस है, आप समझे? तो साइंस को समझने की कोशिश करो।